गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज आम कंपनी अकाउंट सेकेंड क्लास करिया जाउचे। फर्स्ट क्लास आम कौन पढ़ुले कि कंपनी कौन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी माने कौन, तापर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी देखिथिले। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी पर कौन देखिथिले ना टाइप्स ऑफ कंपनी देखिथिले। टाइप्स ऑफ कंपनी रे हमें कौन देखिथिले ना टाइप्स ऑफ कंपनी रे हमें देखिथिले। फर्स्ट देखते अकॉर्डिंग टू द इनकॉर्पोरेशन। अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन कंपनीज आर टू टाइप्स। कौन कौन थिला? स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी माने कौन थिला? स्टैट्यूटरी कंपनी माने those company which are formed by special act of legislature for a special purpose. Example SBI, RBI, LIC etc. जदि आमर स्पेशल रिक्वायरमेंट पाई स्पेशल एक्ट हिसाब रे स्पेशल कंपनी बना जाए ताहले सेटा को हमें कहउछे पिलाने कोन स्टैट्यूटरी कंपनी। तापर हमें पढ़थिले कोन रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मींस दोस कंपनी व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। जो कंपनी गुडा को रजिस्टर्ड हेचोंदी सेटा को कहउछे रजिस्टर्ड कंपनी। तापर हमें देखिले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पिला माने हमरो कंपनी था तीन प्रकार। कोन थिला? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स माने कोन? जदि आम कंपनी केबे लिक्विडेट हे जाए, वाइंडिंग अप हे जाए, बंद हे जाए ताहले हमरो मैक्सिमम लॉस केते हबो? पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। जेतिकी टंकार शेयर किनिचे सेतिकी टंका लॉस हबो। जदि हमरो किछि अनपेड अमाउंट थिबो, फॉर एग्जांपल मने करो 10 टंकार शेयरटा आमे 7 टका देइछा और 3 ना देने, ताहले हमको मैक्सिमम 3 टका दबाको पड़िबो आ अधिक दबाको पड़िबो नाही। सेटा होची कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी माने कोन कहितली? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी माने मु कहितली कि किछि शेयर होल्डर्स आउ किछि शेयर होल्डर्स को गारंटी देथिबे कि जदि कंपनी लॉस हे जाए, बुडी जाए बा लिक्विडेट हे जाए ताहले तुमको पूरा लॉस बियर करबा को पड़िबोनी। तमे केवल गोटे पर्टिकुलर पर्सन लॉस बियर करियो, बाकी सब आमे बियर करियो। सेटा होची कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी माने सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जेमते लायबिलिटी हमर अनलिमिटेड, ठीक सेमिति हमर कंपनी रे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, पूरा पूरा को डेप्ट बा बाकी सुजिया को पड़िबो, सेटा को हम अनलिमिटेड कंपनी कहउचे। तो तापर हमें देखिथिले ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप हमें देखिथिले पिला माने कोन प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, दीटा जिंस देखिथिले। हमें कोन देखिथिले? प्राइवेट कंपनी देखिथिले आ वन पर्सन कंपनी देखिथिले। ता सहित सहित स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी आउ दरे जिंस आज देखिबा हला। स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी माने कोन? स्मॉल कंपनी माने the concept of a small company was introduced for the first time in the Companies Act 2013। ता माने कोन होला? 2013 रे स्मॉल कंपनी बोली गोटे कंपनी इंट्रोड्यूस होला जोडा कि कंपनीज एक्ट 1956 रे नथिला। तो स्मॉल कंपनी माने जेमिति हमर ओपीसी गोटे नुवा इंट्रोड्यूस होला, नुवा कांसेप्ट, ठीक सिमती स्मॉल कंपनी भी गोटे नुवा कांसेप्ट इंट्रोड्यूस होला कंपनीज एक्ट 2013 रे हैला। तो स्मॉल कंपनी माने कोन ना? स्मॉल कंपनी माने फर्स्ट कहला according to section 2 subsection 85 of the act, small company is a company other than public company। ता माने कोन ना? फर्स्ट कथा हला कि स्मॉल कंपनी कहले गोटे पब्लिक कंपनी हे नथिबो। पब्लिक कंपनी केबे भी स्मॉल कंपनी हबोनी। दैट मींस स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। ता माने स्मॉल कंपनी हबार अछि होले एदर ऑफिस हबार अछि नले प्राइवेट कंपनी हबार अछि, किंतु पब्लिक कंपनी हेले हबोनी। 2 नंबर पॉइंट कहला पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन कहला? पेड अप कैपिटल डजंट एक्सीड्स 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज प्रेस्क्राइब्ड which shall not be more than 5 करोड़ रुपीस। ता माने कौन होला ना? फर्स्ट पॉइंट से कहला कि स्मॉल कंपनी माने पब्लिक कंपनी हे नथिबो, प्राइवेट की नाही बोली कहले ओपीसी हेतिबो। 2 नंबर पॉइंट कहला पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन हेतिबो ना? पेड अप कैपिटल नॉर्मली कौन हेतिबो? 5 लाख रो 50 लाख रो कम होबा दरकार, किंतु स्पेशल सिचुएशन रे 5 करोड़, स्पेशल सिचुएशन रे 5 करोड़। तापर देखा टर्नओवर। टर्नओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डजंट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस ऑफ सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड which shall not be more than 20 करोड़ रुपीस। दैट मींस व्हाट कि टर्नओवर कौन हबो? टर्नओवर कौन हबो कि नॉर्मली 2 करोड़ रु कम रहबा दरकार, किंतु स्पेशल केस रे 20 करोड़ रु कम रहबा दरकार। ता माने हम कोन बुझले? तीनटा पॉइंट। स्मॉल कंपनी कहता हमर तीनटा पॉइंट। कोन तीनटा पॉइंट रहला?
ना स्मॉल कंपनी कहले प्रथम कथा हला द कंपनी शुड ईदर प्राइवेट और ओपीसी, इट शुड नॉट बी पब्लिक कंपनी। एक नंबर पॉइंट रे तमे जानिबो कंपनी पब्लिक हेले सेटा लार्ज स्केल हे गला। तो स्मॉल कंपनी कहयार अछि तमे दीटा जिंस कोन प्राइवेट नले ओपीसी होबार अछि। पॉइंट नंबर 2 कहला पेड अप कैपिटल 50 लाख रु कम रहबा दरकार। पेड अप कैपिटल कौन रहबा दरकार 50 लाख रु कम रहबा दरकार, किंतु स्पेशल केसेस रे 5 करोड़ थिले भी चलिबो, 5 करोड़ रु कम थिले भी चलिबो। नॉर्मली आमे जदी कहबा प्राइवेट बा ओपीसी होबा दरकार, पेड अप कैपिटल 50 लाख रु कम थिबा दरकार, टर्नओवर 2 कोटी रु कम थिबा दरकार। किंतु स्पेशल केसेस रे पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रहले भी चलिबो, टर्नओवर 20 करोड़ रु कम रहले भी चलिबो। जदी तीनटा पॉइंट फुलफिल कला ताहले आमे गोटे कंपनी को कहया पिला माने कोन बोली कहबा 1% स्मॉल कंपनी बोली कहबा। कोन कहबा स्मॉल कंपनी हेले तीनटा जिंस, गोटेला प्राइवेट नले ओपीसी हेतिबो, पब्लिक हे नथिबो। 2 नंबर पेड अप कैपिटल 50 लाख रु कम थिबो, टर्नओवर 2 कोटी रु कम थिबो। बा स्पेशल केस रे पेड अप कैपिटल 5 कोटी रु कम थिले चलिबो, टर्नओवर 20 कोटी रु कम थिले चलिबो। ए तीनटा पॉइंट जदी फुलफिल होउची ताहले आमे कहबा पिला माने से कंपनी टाको कोन बोली कहबा स्मॉल कंपनी बोली कहबा। क्लियर? तो स्मॉल कंपनी कोन बुझा पड़ला। तापरे पब्लिक कंपनी माने कौन? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डेफिनेशन देला ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट कौन कहूची ना ए पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो कंपनीटा प्राइवेट कंपनी ही नथिबो सेटा पब्लिक कंपनी। ता माने पिला माने एटा तो डेफिनेशन हो गेला, किंतु एतिरे तुमको फुल मार्क मिलेबो नै? तार फीचर्स गुडा को तुमको लिखियो पड़िबो, कैरेक्टरिस्टिक गुडा तुमको लिखियो पड़िबो। कोन लिखियो पड़िबो ना प्रथम तो तुम लिखिलो ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी गोटे कंपनी जे प्राइवेट हे नथिबो से पब्लिक हबो। तापर तार कोन ना कैरेक्टरिस्टिक रो फर्स्ट आसिला ए मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी करिया पय मिनिमम 2 जण दरकार पडुथले, पब्लिक कंपनी करिया पय मिनिमम 7 जण दरकार। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। तापरे 2 नंबर इट मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। इट मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। सेथिरे केते दरकार पडथुला ना आमर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करिया पय मिनिमम पेड अप कैपिटल लाख टका दरकार पडथुला, किंतु पब्लिक करिया पय मिनिमम पेड अप 5 लाख टका दरकार। तापरे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम मेंबर तो 7, मैक्सिमम केते? मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट रो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक रो मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर रही पारिबे। तापरे कोन कहला द शेयर्स अलॉटेड टू मेंबर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी रो शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। शेयर जा पाखरे जेतिक रहला तापर सेतिक रहबो, किनि पारिबोनी कि बिकि पारिबोनी। किंतु पब्लिक कंपनी रो शेयर्स गुडा को फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किना बिका करि पारिबा। These company can raise fund from general public through open invitations by selling its shares or accepting fixed deposits। ता माने कौन करिबा कि पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू करिकि डिबेंचर इश्यू करिकि पब्लिक रु पैसा आनी पारिबो, किंतु प्राइवेट कंपनी शेयर डिबेंचर पब्लिक को इश्यू करि पारिबो नाही। तापरे these companies required to write either public limited or limited। पिला माने काली मु तुमको कहथि प्राइवेट लिमिटेड कोन लगौची ना प्राइवेट लिमिटेड हमरो लगौची पिला माने पीवीटी एलटीडी। ओपीसी कोन लिखिबो ता ना पाखरे काली मु तुमको कहथि तो नेम रे कोन कहथि XYZ पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट पई, एबीसी ओपीसी लिखिबो साइड रे 1% कंपनी पई। जदी हमरो पब्लिक कंपनी एबीसी लिमिटेड, जदी ना साइड रे खाली लिमिटेड लिखाला सेटा कहबे पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी। पीवीटी लिमिटेड लिखाला ताहले प्राइवेट कंपनी, ओपीसी लिखाला ओपीसी। तो आमे गोटे कंपनी रो ना देखि के जानि परिबा सेटा प्राइवेट ना पब्लिक ना ओपीसी हैला। तापर आमे देखिया अदर कंपनी। अदर कंपनी रे कोन आसी ना अदर कंपनी रे कोन आसी फर्स्ट आसी डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी माने कोन? दिस इज आल्सो ए न्यू टाइप ऑफ कंपनी ब्रॉट इन बाय कंपनी से 2013। केते नुवा कांसेप्ट आनछि देखो पिला माने। गोटे ओपीसी ओली नुवा कांसेप्ट आना 1% कंपनी, गोटे मेंबर थिले भी कंपनी करि परिबो। तापर स्मॉल कंपनी गोटे न्यू कांसेप्ट आनला, पब्लिक कंपनी ही नथिबो, प्राइवेट कंपनी बा ओपीसी हिथिले से स्मॉल कंपनी ही परिबो। आ गोटे क्राइटेरिया पेड अप कैपिटल 50 लाख रु कम आ टर्नओवर 2 कोटी रु जदी कम रहबो स्मॉल कंपनी। इडा गोटे नुवा कांसेप्ट, दीटा नुवा कांसेप्ट हे गला। 3 नंबर नुआ कांसेप्ट है डॉर्मेंट कंपनी, जोटा कि 1956 रे नथिला 2013 कंपनी एक्ट टू आसिला। एज पर सेक्शन
455 subsection 1 where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold on intellectual property and has no significant accounting transactions, such company may make a application to the ROC in such a manner for obtaining the status of dormant company। ता माने कौन? ता माने होची जदि कौनसी कंपनी रेजिस्ट्रेशन करि सारिछि आरओसी अंडर रे रेजिस्ट्रेशन करि सारिछि बा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखि सारिछि किंतु तार कौनसी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नाही, कौनसी किना बिका होनी ट्रांजैक्शन नाही, तो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करियो पड़ुनी। ता माने कंपनी आरओसी की रिक्वेस्ट करिबो मते डॉर्मेंट कंपनी करा जाऊ। डॉर्मेंट कंपनी रो बेनिफिट कोन? डॉर्मेंट कंपनी हेले तुमको वर्ष शेष रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करबा को पड़िबो नाही। क्लियर? डॉर्मेंट कंपनी केतल हे परियो जदी गोटे कंपनी रजिस्टर्ड बा इनकॉर्पोरेटेड हे जाईची किंतु से तार काम आरंभ करिनी ताहले आमे सेटा को कोन कहि परिबा? डॉर्मेंट कंपनी बोली कहि परिबा। आउ कोन? Also according to section 455 subsection 4, in case of a company which has not filed the financial statement or annual return for 2 financial years consecutively, the ROC shall issue a notice to the company and enter the name of such company in the register maintained for the dormant company। ता माने कोन हला? ता माने हला नुआ कंपनी रजिस्ट्रेशन करला किंतु काम आरंभ करनी ताको हमें डॉर्मेंट कंपनी रख परिबा। आउ कोन करि परिबा? जदी कोनोसे एक्जिस्टिंग कंपनी तार काम चालू रखितिला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करथुला, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करथुला किंतु कौनसी कारण रे कंजिकेटिवली माने लागी लागी 2 वर्ष फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करि पल्लानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करि पल्ला नाही, लागी लागी 2 वर्ष, ताहले ता नाडा को भी आरओसी कोन करिवो? कंपनी से एक्ट रु नै कि से कोन कोट रखि दबो? डॉर्मेंट कंपनी रे। नॉर्मल कंपनी रु काढी के डॉर्मेंट कंपनी रखि दबो। तो डॉर्मेंट कंपनी रखियार दुईटा कारण, गोटे होची बिजनेस रजिस्टर्ड हला, कंपनी रजिस्टर्ड हला बट काम आरंभ करनी। 2 नंबर जिंस होची गोटे एक्जिस्टिंग कंपनी जे की काम चलैतिला किंतु लास्ट 2 ईयर रे लागी लागी 2 वर्ष सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी, ताहले भी ताको हम डॉर्मेंट कंपनी रखि दे परिबा। क्लियर? डॉर्मेंट कंपनी गला। तापरे हमें देखिबा पिला माने गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी माने कोन? वेरी इजी। गवर्नमेंट कंपनी जिसटा बहुत सिंपल, जदि कौनसी कंपनी रो 51% शेयर्स गवर्नमेंट रखले ताको गवर्नमेंट कंपनी कहउछ। देखिए कोन लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 of the Companies Act defines a government company to mean any company in which not less than 51% paid up share capital held by government। गवर्नमेंट माने की गवर्नमेंट? either central government or state government or partly by central government and partly by any other state government। that means government company माने कोन? जो कंपनी रो मोर देन 51% शेयर्स, जो कंपनी रो मोर देन 51% शेयर्स किए रखि देछि? गवर्नमेंट रखि देछि, सेडो को हमें कहउछे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट माने को गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट रखले भी चलिबो, स्टेट गवर्नमेंट रखले भी चलिबो, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट रखले भी चलिबो। तो गवर्नमेंट कंपनी माने कोन? जो कंपनी रो 51% रु अधिक शेयर्स गवर्नमेंट रखिला। गवर्नमेंट माने की? सेंट्रल गवर्नमेंट ले भी चलिबो, स्टेट गवर्नमेंट हेले भी चलिबो, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट गवर्नमेंट हेले भी चलिबो। क्लियर? तापरे फॉरेन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsections 42 of the Companies Act 2013, a foreign company is a company incorporated outside India। ता माने कोन पिला माने? ता माने हैला फॉरेन कंपनी माने गोटे कंपनी जे की रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया करिछि, इंडिया बाहर करछि, अलगा को कंट्री रे करछि, जेमिति कि से चाइना रे करथिबो कि अमेरिका रे करथिबो कि लंदन रे करथिबो कि जापान रे करथिबो किंतु इंडिया रे रजिस्ट्रेशन करनथिबो। तो बाहर जदि कोनोसी कंपनी रजिस्ट्रेशन होइछि किंतु इंडिया रे जदि ऑपरेट होउछि ताहले आमे सेटा कहया फॉरेन कंपनी। क्लियर? तो पिला माने एबे हमर सल्ला टाइप्स ऑफ कंपनी, एबे हमें देखिबा शेयर कैपिटल। एबे हम देखिया कोन पिला माने शेयर कैपिटल। क्लियर? तो शेयर कैपिटल कोन? कैपिटल माने कोन? मु तुमको काली कहितली ना, जेतोळ हमें बिजनेस स्टार्ट करिबा पिला माने, जेतोळ भी हमें बिजनेस स्टार्ट करिबा, बिजनेस स्टार्ट कला परे प्रत्येक ओनर किछि पैसा दियंती, से पैसाटा को कहउछ हमें शेयर कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट कला टाइम रे ओनर्स माने बा मेंबर्स माने जो पैसा दियंती काकू? कंपनी को, सेटा को हमें कहउछ पिला माने कोन कहउछ? शेयर कैपिटल बोली कहउछ। क्लियर? तो केते प्रकार शेयर कैपिटल अछि हमें देखिबा।
शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिला माने शेयर कैपिटल कौन अच्छी ना आमर फास्ट जोड़ा कहे रेजिस्टर्ड कैपिटल। रेजिस्टर्ड कैपिटल बा जोड़ा को आम कहे ऑथराइज्ड कैपिटल। रेजिस्टर्ड कैपिटल बा ऑथराइज्ड कैपिटल बा सेटा को आम कहे नॉमिनल कैपिटल। रेजिस्टर्ड कैपिटल माने जहा ऑथराइज्ड कैपिटल माने ताहा नॉमिनल कैपिटल माने ताहा तीनटा जाकर मीनिंग समान। तीनटा जाकर मीनिंग समान। तो रेजिस्टर्ड कैपिटल माने जहा ऑथराइज्ड कैपिटल माने ताहा नॉमिनल कैपिटल माने ताहा तीनटा जाकर मीनिंग समान। रेजिस्टर्ड कैपिटल बा ऑथराइज्ड कैपिटल बा नॉमिनल कैपिटल माने कोन? It is the maximum amount of capital for which the company registered under the Companies Act, that is called registered company। जेतिकी कैपिटल पाई गोटे बिजनेस बा गोटे कंपनी कंपनीज एक्ट अंडर रे आरओसी अंडर रे रजिस्ट्रेशन कला आमे सीटा को कहउचे पिलाने रजिस्टर्ड कैपिटल। सेटा को ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहउचे। काहे कि एटा ऑथराइज्ड कैपिटल कहउचे? बिकॉज the company get authorizations from the ROC to keep that much capital in the business। nominal capital only काहे कहउचे? this is the maximum amount of capital beyond which a company can't keep any extra amount। सेट पे कहउचे nominal capital। देखो ता माने कोन मुटिके पढ दउची। this is the maximum capital which a company can raise in its lifetime। आठु अधिका authorized capital माने जाहा registered capital माने ताहा nominal capital माने ताहा this is the maximum amount of capital ताठु अधिक केबेले कंपनी रखि परिबो नाही। This is mentioned in the memorandum of the association of the company। This is also called registered capital or nominal capital। ए जो अमाउंट को हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रे रखिबा काहे कि ना एतिकी टंका पाई आमे आरओसी रो परमिशन आनिचे आमे आरओसी को एतिकी टंका रखिया ओली ही इंफॉर्मेशन करछे तो ताठो अधिक टंका रखि परिबा नाही। तापरे कोन हेची फॉर एग्जांपल पिला ने देखो मु तुमको गुड एग्जांपल दे बुझौची। मन कर आम रेजिस्टर्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल आमर थिला पिला ने लक्षे केथिला लक्षे ता माने आमे आरओसी रो लक्षे टंका पाई लक्षे टंका रे बिजनेस करिया पाई परमिशन आनले हेले आमे प्रथम रु कोन लक्षे टंका रे बिजनेस करबा कि आमे जदी लक्षे टार बिजनेस करिया वाली भाबिचे परमिशन आनचे लक्षे टाका पाई स्टार्टिंग रु आमे लक्षे टाका आमे इशू करबानी। प्रथम रे आमे किछि 50 कि 60 हजार टाका रे बिजनेस चलेबा तबरे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेबा ता माने जेतिकी आमे रेजिस्टर्ड कैपिटल बा ऑथराइज्ड कैपिटल बा नॉमिनल कैपिटल रखिचे तार गोटे पार्ट डे आम करबा इश्यू करबा जोडा कोच आमे इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल माने करो आमे 50,000 टंका इश्यू करले 50,000 टार कैपिटल आ जेति इश्यू ना करले सेडा कोचंदी अनइश्यूड कैपिटल। ता माने कोन पिला माने करो मु लक्षे टाका पई रजिस्ट्रेशन करली मो कंपनी रे लक्षे टाका कैपिटल रखी बोली मु रजिस्ट्रेशन करली। द पार्ट ऑफ registered capital which are issued to the public that is called as issued capital। the part of registered capital which are not issued to the public that is called unissued capital। ता माने कोन हला पिला माने ना ता माने हला कि मु जो लक्षे टाका रखी बोली परमिशन आनिछि मु स्टार्टिंग रे 50,000 टाका रे स्टार्ट करूछि आउ 50,000 टाका अनइश्यू रखिछि माने मु परे केतलो इश्यू करी मो जेतलो पैसा दरकार सेतलो इश्यू करी। दैट मींस प्रथम रेजिस्टर्ड कैपिटल माने कोन? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर व्हिच द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तापर आसिला इश्यूड कैपिटल। सिंपल कथा द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल व्हिच आर इश्यूड टू द पब्लिक दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। तापर अनइश्यूड कैपिटल द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल व्हिच आर नॉट इश्यूड टू द पब्लिक दैट इज कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल। तापर अनइश्यूड ता सीमित रहिला इश्यूड अगर दी प्रकार मु 50,000 टार शेयर इश्यू कली पूरा 50,000 टार शेयर सरी बोली कोन ग्यारंटी अछि? तो मु माने कर 50,000 टार शेयर इश्यू कलु लोक माने मात्र 40,000 टार शेयर किने पाए राजी अछंदी ता माने सब्सक्राइब्ड कैपिटल माने कर 40,000 अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल 10,000 ता माने कौन हला ना
आमे जो 50,000 टार शेयर इश्यू कला पूरा को पूरा शेयर पब्लिक किनिए बोली कौन ग्यारंटी अच्छी ताइनु किछि किनि पारंती किछि न किनि पारंती तो जेतिकी पब्लिक किनिले सेटा कहउछन सब्सक्राइब्ड कैपिटल जेतिकी न किनिले अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल किमिति हो इंग्लिश रे ना द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक फॉर परचेज दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल the part of issued capital which are not subscribed by the public that is called unsubscribed capital जेतिकी हमरो इश्यूड कैपिटल थिला तार गोटे पार्ट डी जोडा पब्लिक सब्सक्राइब कले किनिया पई सेटा कहउछन सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल गोटे पर्सन जोडा कि लोक किनिलेनी सेटा कहउछ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल अनसब्सक्राइब्ड जिंस रहला सब्सक्राइब्ड कैपिटल रो आउट टाइप्स बा कैटेगरीज हे गला लोक माने 40,000 टार शेयर किनी बोली कि राजी हेले आमे कोन गोटे थरे 40,000 मागुचे कि नाही किछि एप्लीकेशन रे मागुचे किछि अलॉटमेंट रे मागुचे किछि फास्ट कॉल रे मागुचे तो सेहि पई पूरा पैसा आमे गोटे थरे मागुने आमे टिके टिके करके मागुचे टिके टिके करके मागुचे तो फास्ट मु कोन करबी कॉल्ड अप कैपिटल तापर कोन करबी अनकॉल्ड कैपिटल आउ किछि रिजर्व कैपिटल हेले पिलाने कॉल्ड अप कैपिटल माने कोन the part of subscribed capital which are called by the company for payment that is called up capital for example आम कंपनी एबे 10,000 टका मागिला 10,000 टका मागिला कहले कि एबे मते 10,000 टका दियो एप्लीकेशन 10,000 टका मागिला तो माने कॉल्ड अप कैपिटल माने कोन the part of subscribed capital which are called by the company for payment that is called up capital the part of subscribed capital which are not called by the company but can be called in future that is called अनकॉल्ड कैपिटल मन कर 25,000 टंका सी एबे कॉल करनी किंतु परे मागिबो तो एबे 10,000 टका मागिला आ 25,000 टका एबे मागिनी किंतु परे केतलो ताकू रिक्वायरमेंट ले मागिबो सेटा कहउछने पिला माने अनकॉल्ड तो 40 रु 25 10 35 गला आउ जो 5 बळका रहिला से 5 रा कहउछ रिजर्व कैपिटल माने कोन रिजर्व कैपिटल माने द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which are not called by the company and it is decided by passing a special resolution that this capital can be called at the time of liquidation or winding up of the company that is called reserve capital ओडिया बुझी दोची सब्सक्राइब कैपिटल रो किछि पैसा कंपनी एबे इमीडिएटली मागी दिए सेडा को जंदी कॉल्ड अप कैपिटल आउ किछि परे मागे जेमिति कि अलॉटमेंट फास्ट कॉल रे सेडा को जंदी अनकॉल्ड कैपिटल आउ किछि पैसा टोटली मागे नि सेडा सेमिति शेयर होल्डर पाखे रखंदी कहीं ना जदि केतला हम बिजनेस लॉस हो जाए बंद करियो पड़े लिक्विडेशन होबो पड़े से टाइम रे मागिबा सेडा कहउछंदी रिजर्व कैपिटल बुझा पड़ला तो एबे हमें कोन देखिले ना हमें कॉल्ड अप अनकॉल्ड रिजर्व देखिले जेतिकी हमें कॉल कले से पूरा पैसा पब्लिक हमकु दे दे बोली कोन गारंटी अछि किछि नै ता सेथिरे हम किछि पैसा मिलिबो जोडा को हमें पेड अप कैपिटल अनपेड कैपिटल मन कर हमको 9,000 मिलला हमको 1,000 मिललानी अनपेड कैपिटल को हमें कॉल इन एरियर बोली कहउछे क्लियर सो पिला माने कोन हैला ना आमे जेतिकी पैसा मागिले से सबु जक पैसा मिलियो बोली तो किछि गारंटी नै जेतिक पैसा हमें मागिले से सबु जक पैसा मिलियो बोली तो किछि गारंटी नै सेहि पई द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच आर पेड बाय द पब्लिक the part of called up capital which are paid by the public that is called paid up capital the part of called up capital which are not paid by the public that is called unpaid capital or call in area बुझिला सो एति थिला तमरो टाइप ऑफ कैपिटल आउतरा मन पके दोस देखो तमर थिला फास्ट कोन ना रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल तीनटा जाक समान ता माने कोन एटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर व्हिच द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ता माने आम कंपनीज एक्ट अंडर रे रजिस्ट्रेशन करिछि कि आमे एतिकी टंकार कैपिटल रखिबो ताठो अधिक टंकार कैपिटल आमे केबे रखिबो नो सेडा कोच आमे कोन रजिस्टर्ड कैपिटल दी प्रकार पिला माने जेतिकी पय आमे रजिस्ट्रेशन करले स्टार्टिंग दिन कोन सेतिकी टंकार कंपनी करिया धीरे धीरे कंपनी कोन बढ़ी बनी तो कंपनी बढ़ी एतिकी टंकार रखिबो किंतु स्टार्टिंग रे सेतिकी टंकार नथिबो तो स्टार्टिंग रे जेतिकी रखला सेडा कोच में इश्यूड कैपिटल द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल व्हिच आर इश्यूड टू द पब्लिक दैट इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल आउ किछि हमें परे मागिबा द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड व्हिच आर नॉट इश्यूड बाय द कंपनी दैट इज कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल
तापर इश्यूड कैपिटल दुई प्रकार द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल आमे 50,000 टार शेयर इश्यू कले लोक कोन 50,000 टाका किनि देबे नाइ मन कर 40,000 टाका किनिया पाए राजी हेले सेटा को सब्सक्राइब जति पे किनिया पाए राजी हेले सेटा को अनसब्सक्राइब तो लोक 40,000 टार शेयर किनिया पाए राजी हेले आमे कोन गुरथरे 40,000 मागुचे नाइ आमे एप्लिकेशन अलॉटमेंट फास्ट को धीरे धीरे मागुचे तो जति पैसा मागी देले सेटा होची कॉल्ड अप जति परे मागिबा सेटा होची अनकॉल्ड जति आमे केबे भी मागिबानी कंपनी बंद होला टाइम रे मागिबा सेटा होची हमर रिजर्व कैपिटल तापरे कॉल्ड अप आमे जति मागिले कोन पूरा मिल जिवो नाइ तार गोटे पार्ट मिलिबो जति मिलिबो पेड अप जति न मिलला अनपेड बा कॉल इन एरर बोली कहउछे हला देखिबा मटेरियल्स टिके देखि दवा ऑथराइज्ड कैपिटल हेला इश्यूड कैपिटल द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इश्यूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल unissued capital the part of authorized capital which is not issued to the public for subscription is called issued capital बा जति के टंका हम इश्यू कले इश्यूड जति टंका इश्यू न कले अनइश्यूड तापर सब्सक्राइब माने कोन द इश्यूड कैपिटल मे नॉट बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक unsubscribed capital is the part of the issued capital which has not been subscribed by the public clear मो जहा कहली सेम जिंसो सेम वर्डिंग रछि किछि नुवा नै तापर कॉल्ड अप कैपिटल द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच आर कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट सेटा कोचे कॉल्ड अप कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल जीरो का में पेमेंट करे द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच आर नॉट येट कॉल्ड इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल रिजर्व कैपिटल माने कोन द uncalled capital may be converted by the passing a special resolution into reserve capital. Reserve capital can be called up only in case of winding up of the company to meet the liquidation expenses. तापर paid up capital माने कोन paid up capital is the part of called up capital which is fully actually paid to the shareholders paid by the shareholder. Unpaid को call in error कहउचे तो unpaid माने कोन the remaining part of the called up capital which are not paid by some shareholder known as unpaid capital clear ए सब जक हमको भलसे बुझा पड़छि क्लियर मो तुमको एटा डायग्राम हिसाब रे बुझैली क्लियर ए डायग्राम रा समस्त नोट करिवो ए डायग्राम रा समस्त नोट करिवो क्लियर तापरे आमे देखिले बिला कोन देखिले ना आमे देखिले मीनिंग ऑफ कंपनी तापरे कोन देखिले तापरे देखिले टाइप्स ऑफ कंपनी तापरे कोन देखिले आमे शेयर कैपिटल आउ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एबे देखिबा शेयर्स शेयर माने कोन शेयर माने मु तुमको काली कहतिली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल इज कॉल्ड ए शेयर द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट दीस यूनिट आर नोन एज शेयर्स ता माने हमर जो टोटल कैपिटल कंपनी रो पिला माने टोटल कैपिटल केतिला जो टोटल कैपिटल लाख टका थिला हमर एग्जांपल हिसाब रे से लाख टका को जदी मु 10,000 भाग रे डिवाइड कर देली ताहले प्रत्येक छोटो पार्ट ₹10 पड़ला ए ₹10 को हमें कहउचे शेयर क्लियर द टोटल कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड शेयर ओके ए छोटो पार्ट 10 टका कहउचे हमें शेयर हैला तापर डेफिनेशन ए शेयर हैज बीन डिफाइंड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 एज ए शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ता माने ए शेयर माने गोटे पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी क्लियर माने गोटे शेयर कैपिटल रो गोटे छोटो पार्ट को आमे शेयर बोली कहउचे टोटल शेयर कैपिटल रो गोटे छोटो पार्ट को आमे शेयर बोली कहउचे क्लियर तापर टाइप्स ऑफ शेयर पिला माने हमरो दी प्रकार शेयर्स अछि गोटे होचे इक्विटी शेयर्स गोटे होचे प्रेफरेंस शेयर्स ए कंपनी कैन इश्यू टू टाइप ऑफ शेयर दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर माने कोन इक्विटी शेयर मींस that part of the shares capital which is not a preference share capital that means equity share माने कोन जो सेटा preference share नै सेटा equity shares एबे हम देखिबा तापर कोन अछि in simple equity shares represent the ownership right of the company equity shareholder are the real owner of the company equity shares रखि छै माने हमें मालिक बोली जानु छै clear on the other hand the capital invested by the equity shareholder are known as equity share capital जो इक्विटी शेयर होल्डर माने जो पैसा इन्वेस्टमेंट करचंदी सेटा को इक्विटी शेयर कैपिटल बोली कहउचंदी इक्विटी शेयर आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर को हमें ऑर्डिनरी शेयर बोली भी कहउचे ध्यान दियो पिला माने इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी दे कैन टेक ऑल द रिस्क एंड दे कैन गेट ऑल द रिवार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द रियल ओनर दे आर जस्ट ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स नो डाउट से माने ना मात्र को मालिक किंतु से माने ओरिजिनल मालिक नहुंदी
सेमानकु भी किसी रिटर्न मिले जोड़ा कहते डिविडेंड इक्विटी शेयर को जो रिटर्न मिले सेटा कहते इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को जो रिटर्न मिले सेटा कहते प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड सब फिक्स थाए पिला माने आगुरो का प्रेफरेंस डिविडेंड केते रिटर्न नेबे कंपनी लॉस हो कि प्रॉफिट हो तांकर डिविडेंड फिक्स 10% की 12% को आइछ माने तांके जति पैसा इन्वेस्टमेंट करचंदी तांकर 10 की 12% मिलियो किंतु इक्विटी शेयर सेमिति नाही प्रॉफिट ऊपर डिपेंड तांकर जते अधिक प्रॉफिट हो सेते अधिक डिविडेंड बा रिटर्न मिलियो क्लियर। तो अबे देखिए प्रेफरेंस शेयर मान कोन प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच फुलफिल बोथ द फॉलोइंग टू कंडीशंस प्रेफरेंस शेयर्स माने कोन जदी ए दुटा कंडीशन फुलफिल करला ताहले हमें ताको कहबा प्रेफरेंस शेयर्स कोन कोन नंबर 1 दे कैरी प्रेफरेंशियल शेयर राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट मोबे टिके समय पूर्वरु कहली इक्विटी शेयर होल्डर मानकर डिविडेंड पाइबार कोनोसी राइट्स नाही माने ताके पाइबे कंपनी देले हबो न देले हबो अधिक देले हबो कम देले हबो किंतु प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डिविडेंड डेफिनेटली पाइबे दैट टू फिक्स रेट रे आगुरु जति रेट को आइछि प्री डिटरमाइंड रेट रे फिक्स रेट रे से माने डिविडेंड पाइबे को माने इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर माने किंतु इक्विटी शेयर होल्डर को कोन डिविडेंड मिलिबो किंतु किछि गारंटी नै प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट रे मिलिबो तो एटाला गुटे प्रेफरेंस दुई नंबर प्रेफरेंस कोन दे आल्सो कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी ता माने पिला माने प्रेफरेंस शेयर माने कोन प्रेफरेंस शेयर हैज टू प्रेफरेंशियल राइट्स नंबर 1 गेटिंग द डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस कंपनी प्रॉफिट करू कि लॉस करू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट रे प्री डिटरमाइंड रेट रे डिविडेंड मिल जे गोटे पॉइंट दुई नंबर पॉइंट कोन दुई नंबर पॉइंट हैला कि जदी कंपनी बुडी जाए जदी कंपनी बंद हे जाए जदी कंपनी वाइंड अप हे जाए जदी कंपनी लिक्विडेट हे जाए ताहले कोन हबो ना फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट टा पेमेंट हे जिवो फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट टा पेमेंट हे जिवो तापरे कोन हबो तापरे इक्विटी शेयर होल्डर को जहा पैसा मिलिया था मिलियो बुझा पड़ला दीटा गोटे होची डिविडेंड फिक्स रेट रे मिलिबो दुई नंबर होची ना रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर को फर्स्ट मिल जो पैसा जदी किछि बळिला इक्विटी शेयर होल्डर नेबो क्लियर। तो एबे हम देखिले शेयर्स हला पिला माने तो आज एति की थाउ आमे आज कोन कोन देखिले टाइप्स ऑफ कंपनी काले अथा देखितिले आज आउ अथा देखिले तापर आमे कोन देखिले कैपिटल देखिले शेयर कैपिटल केते टाइप रो अछि तापर देखिले शेयर्स हला थैंक यू।